किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और फर्म फेथ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर ये भावनाएं जागृत हैं तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। नमस्कार, सिद्धांत टीचर्स एकेडमी से मैं प्रदीप तेनगुलिया। मित्रों, टीजीटी इंग्लिश 2022 की वैकेंसीज़ में यदि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके लिए सिद्धांत टीचर्स एकेडमी टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है, जो कि रियल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है और मात्र 499 रुपये में ये आपको 25 जून से लेकर के एग्ज़ाम होने तक आपको प्रत्येक सप्ताह में मिनिमम 2 से 4 पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और ये तब तक चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। और यदि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 8650070632 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मात्र 499 रुपये में। चलिए, आज के जो प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज के हम इन प्रश्नों को देखेंगे। जो पिछले जो वीडियो से बचे हुए प्रश्न थे उनको हम आज देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पाशन न्यू इज। ये एक लाइन है, ये कहाँ से ली गई है? द लास्ट लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, द लास्ट लाइन ऑफ लिसिडास, द ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट या ओपनिंग लाइन ऑफ लिसिडास। तो ये जो लाइन है आपकी टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पाशन न्यू, ये लाइन ली गई हैं ये लास्ट लाइन है लिसिडास की। और लिसिडास जो है हॉटन पीरियड के पोइम में इंक्लूड किया जाता है, हॉटन। और ये पोइम जो है 1637 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन्स नथिंग इज हेयर टू टीयर, नथिंग टू वेल और नॉक द बीस्ट, नो वीकनेस नो कंटेम्प्ट आर टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? लिसिडास से, एल एलेग्रो से, इल पेंसेरेसो या सैमसन एगोनिस्ट से। तो ये लाइन ली गई हैं, आपका आंसर होगा डी, सैमसन एगोनिस्ट से। बहुत ही अच्छी लाइन है, याद कर लीजिए और ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट पब्लिश्ड इन 1875 वाज रिटन बाय। ये जो क्वेश्चन है, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, ये एक क्रिटिकल वर्क है और ये 1875 में पब्लिश हुआ था और इसे लिखा था डाउडन, यानी कि एडवर्ड डाउडन ने। और एडवर्ड डाउडन ने लिखा था और इन्होंने ही शेक्सपियर के जितने भी वर्क हैं उनको 4 भागों में 4 पीरियड्स में डिवाइड किया था। आप देख लीजिए वो 4 पीरियड कौन कौन से हैं या कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोइस्टिक सबलाइम। जी हाँ, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोइस्टिक सबलाइम। वर्ड्सवर्थ को इगोइस्टिक सबलाइम किसने कहा था? चार्ल्स लैम्ब ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, टी.एस. इलियट ने या जॉन कीट्स ने? तो इसका आंसर होगा जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने ही वर्ड्सवर्थ को इगोइस्टिक सबलाइम कहा। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एस. इलियट टुक द टाइटल ऑफ हिज पोइम द हॉलो मैन फ्रॉम शेक्सपियर्स। शेक्सपियर के कुछ पिले हैं इसमें ऑप्शन में और इनमें से एक से टी.एस. इलियट बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, उनकी एक पोइम है द हॉलो मैन, उसका टाइटल लिया है। तो वो किस प्ले से लिया गया? जूलियस सीजर से, किंग लियर से, टलस क्रेसिडा से या टेम्पेस्ट से? तो बता दें, इसका जो है टाइटल जो लिया है वो लिया है जूलियस सीजर से। आपका हॉलो मैन जो टाइटल है वो लिया गया है जूलियस सीजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्यू अर्नोल्ड प्लेस्ड वर्ड्सवर्थ थर्ड इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में मैथ्यू अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को तीसरे स्थान पर रखा है। तो किसके बाद रखा है? शेक्सपियर और मिल्टन के बाद, शेक्सपियर और चौसर के बाद, मिल्टन और चौसर के बाद या मिल्टन और थॉमस ग्रे के बाद?
तो ये आपको बता दें, इसका ऑप्शन होगा ए शेक्सपियर और मिल्टन के बाद वर्ड्सवर्थ को अर्नोल्ड ने तीसरे स्थान पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एंशियंट टाइम क्लासिकल ट्रेजेडी वाज ए फॉर्म ऑफ ड्रामा, नॉवेल, प्रोज या पोइट्री। तो एंशियंट टाइम में जितनी भी क्लासिकल ट्रेजेडी लिखी गई थी वो प्रोज के रूप में ही लिखी गई थी। तो इसका आंसर होगा सी, प्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्स लिब्रे इज आल्सो कॉल्ड, वर्स लिब्रे क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है कोलोफोन, क्लोज ड्रामा, राइम रॉयल या ओपन फॉर्म। तो इसको लिब्रे वर्स लिब्रे को ओपन फॉर्म कहा जाता है, राइम रॉयल नहीं कहा जाता और ना ही क्लोज ड्रामा कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ओपन फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेगुलर ओड इज ए क्लोज इमिटेशन ऑफ, जो रेगुलर ओड हैं वो किसका इमिटेशन है? पेट्रार्क का या शैली का, टेसो या पिंडार? याद कीजिए, आपको बताया था कि ओड, रेगुलर ओड पिंडारिक ओड भी कहलाता है, क्योंकि पिंडार को ही फॉलो किया जाता है और रेगुलर ओड पिंडार को ही इमिटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच पर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो ये कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है? ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एम्फेसिस इज अचीव्ड बाई डेलिबरेटली एग्जरेशन, इसको क्या कहते हैं? हाइपरबोल। ए फिगर ऑफ स्पीच consisting generally of two apparently contradictory terms that express a starting paradox, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो जनरली जिसमें विरोधाभासी शब्दों को एक साथ रखा जाता है, बने होते हैं और वो एक विरोधाभास को प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीमोरोन, फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो अलग वस्तुओं को कंपेयर किया जाता है बाय आइडेंटिफिकेशन और बाय द सिचुएशन ऑफ वन फॉर द अदर, तो इसको क्या कहते हैं? मेटाफर। ऑल आर करेक्ट, तो जी हाँ, इस सब का ऑप्शन होगा डी, ऑल आर मैच्ड। इस प्रश्न का बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको अभी रुक जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज यू लाइक इट, ये शेक्सपियर का है, शेक्सपियर इंस्पायर्ड बाय रोजालिंड, ये रोजालिंड से इंस्पायर है। तो रोजालिंड किसने लिखा है? ये रोजालिंड दो है, एक इसमें कैरेक्टर भी है एज यू लाइक इट में रोजालिंड, और ये इससे एक प्ले है, यानी कि एक वर्क है कि इससे इंस्पायर भी है। तो वो कौन सा है? थॉमस लॉज ने लिखा है वो, या ए.आई. रिचार्ड ने, ऑर्डन ने या एमर्सन ने? तो याद रखिए, थॉमस लॉज ने रोजालिंड नाम का एक वर्क लिखा है जिससे शेक्सपियर का एज यू लाइक इट इंस्पायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, इट इज़ ए 9 लाइन स्टेंजा, इसमें 9 लाइन होती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्वार्टेंस, जिसमें चार लाइन के क्वार्टेंस होते हैं इन आइम्बिक पेंटामीटर में, एंड राउंड ऑफ विद एन अलेक्जेंड्राइन इन द लाइन, और ये बाद में इसको राउंड ऑफ करती है अलेक्जेंड्राइन। या इट इज़ ए 9 लाइन स्टेंजा ऑफ विच द फर्स्ट लाइन इज एन अलेक्जेंड्राइन फॉलोड बाई 2 क्वार्टेन इन आइम्बिक पेंटामीटर, इसमें पहले दो एक अलेक्जेंड्राइन होता है और बाद में 2 क्वार्टेंस होते हैं पेंटामीटर में। या इट इज एन लाइन स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइम्बिक पेंटामीटर क्वार्टेंस राउंडेड ऑफ एन आइम्बिक हेक्सामीटर, क्या इसमें 2 जो है क्वाड्रेंट होते हैं जो कि आइम्बिक पेंटामीटर में है और एक आइम्बिक हेक्सामीटर होता है लास्ट में। इट इज़ ए 9 लाइन स्टेंजा मेड अप ऑफ 4 हेरोइक कप्लेट्स राउंडेड ऑफ विद एन अनराइम्ड लाइन, क्या ये एक जो 4 हेरोइक कप्लेट से बने होते हैं और बाद में एक अनराइम्ड लाइन होती है? तो इसका ध्यान रखिए, ये तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए।
ए होगा इसका आंसर। इट इज़ ए 9 लाइन स्टेंजा होते हैं इसमें, और 2 पहले क्वाड्रेंट होते हैं और बाद में एक अलेक्जेंड्राइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद कौन सी पोएम लिखी गई थी? लीच गैदरर, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर, या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा सी, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर लिखा गया था लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद में। कॉलरिज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन की थ्योरी को, वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन थ्योरी को जो है कॉलरिज ने पहला व्यक्ति था जिसने इसको क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज कहाँ किया गया था? लिरिकल बैलेट्स में, लिटरेरी बायोग्राफी लिटरेरिया में, या द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर में, या नन ऑफ दीज। तो उन्होंने बहुत अच्छा फेमस वर्क लिखा है बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो उसमें इनको क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज। कौन सा उसका केवल एक लव सोनेट लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, वो कौन सा है? वाई द आर्ट दउ साइलेंट, डियर वाइफ, ए वैलेडिक्शन, या लोडामिया। तो इसका सोनेट है लव सोनेट, वाई आर्ट दउ साइलेंट, आप चुप क्यों हो। ये लव सोनेट है, ध्यान रखिएगा। जॉन एंथोनी इज द चेयरमैन ऑफ द ग्लोबल ट्रेड वर्क, द ट्रिनार 13 प्लेट वर्क, द टिन इंटरनेशनल, या नन ऑफ दीज। तो ये गैल्सवर्दी का एक प्ले है, तो उसमें आपको द ट्रिनार था इन 10 प्लेट वर्क जो है उसका चेयरमैन था जॉन एंथोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिलोंग द रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पेनेरियो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई 2016 में भी आया था, 2021 वाले में भी आया है, और अब हमने भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जोन्स और पेनेरियो के जो रियलिस्टिक ट्रेडिशन है उससे बिलोंग कौन करता है? वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गैल्सवर्दी, या शेक्सपियर। तो देखते ही क्वेश्चन बना होगा, ये क्वेश्चन है सी आंसर होगा इसका, गैल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैल्सवर्दी रोट मेनली क्या? द रोमांटिक प्लेस, द प्रॉब्लम प्लेस, द सोशल इंजस्टिस प्लेस, या नन ऑफ दीज। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन दिया। ये क्वेश्चन होगा द प्रॉब्लम प्ले। उन्होंने ज़्यादातर प्रॉब्लम प्ले ही लिखे हैं, और प्रॉब्लम प्ले ही उन्होंने ज़्यादातर लिखे हैं, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वर्क फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वर्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर। सॉलिट्यूड समटाइम इज द बेस्ट सोसाइटी। ये जो स्टेटमेंट है सॉलिट्यूड इज द बेस्ट, समटाइम इज द बेस्ट सोसाइटी, कहाँ से लिया गया? पैराडाइज रिगेन से, लिसिडास, सैमसन एगोनिस्ट, या पैराडाइज लॉस्ट। तो ये लाइन ली गई है पैराडाइज लॉस्ट से, पैराडाइज लॉस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ एन परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी। ये पिटी है, PITY, पिटी, एंड फियर अराउज्ड बाय द एक्शन ऑफ ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं हीरो को, कि जो ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट होता है उसके द्वारा पिटी एंड फियर अराउज किया जाता है परगेशन ऑफ इमोशंस के द्वारा। तो वो क्या है? बर्लेस्क कहलाता है, कैथारसिस कहलाता है, कैटास्ट्रॉफी, या कैथारसिस, या एनाग्रोनेसिस। तो ये कहलाता है कैथारसिस, आंसर होगा सी इसका, कैथारसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सी इज स्टडीइंग शेक्सपियर इन द कॉलेज। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी? सी इज स्टडीइंग शेक्सपियर इन द कॉलेज। पैराडॉक्स, ट्रांसफर एपिथेट, एपिग्राम, या मेटोनोमी। मेटोनिमी क्या होता है कि जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु से हम किसी अन्य चीज़ का नाम लेते हैं, जैसे कि शेक्सपियर का मतलब होता है वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। क्राउन से मतलब होता है जैसे आपका किंग आदि। तो ये मेटोनिमी होगा। आपको जब फिगर ऑफ स्पीच कराई जाएंगी तब आपको पता चलेगा क्या होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्थाजार इज अ फिगर इन द टू जेंटलमैन ऑफ वराना, मिड समर ऑफ मिडनाइट ड्रीम, लव लेवर लॉस्ट, या कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो
ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बता दें शेक्सपियर के करैक्टर याद करने के लिए अगर मेजर वर्क है तो माइनर करैक्टर तैयार कीजिए, यदि माइनर वर्क है तो उसके मेजर करैक्टर तैयार कीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका डी। इसका डी होगा, कॉमेडी ऑफ एरर्स से में ही ये बाल्थाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही अच्छी लाइन है कि जब लव लुक्स नॉट विद द आईज, लव जो है आंखों से नहीं बल्कि हृदय या दिमाग से देखता है। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं जेंटलमैन ऑफ वोरोना, मिडसमर मिडनाइट ड्रीम, लव्स नेवर लॉस्ट या कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो ये आंसर होगा इसका बी, मिडसमर मिडनाइट ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ए वर्ल्ड टू हाइड विर्च्यू इन आर द वर्ड्स ऑफ, ये जो कही है लाइन इट इज ए वर्ल्ड टू हाइड विर्च्यू इन, ये किसने कही है? ये सर टॉबी, सर एंड्रयू, वॉयला या नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा इसका सर टॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करना है। स्पेस सेज टू स्पेस दीज वर्ड, इसमें कौन किससे कहता है? वी आर सेल्फिश मैन, ओ राइज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। तो ये लाइन किसने किसके लिए कही है कि हम सेल्फिश हो चुके हैं, हमें उठाइए और हमें दोबारा से उसी जगह पर लौटा दीजिए या उस कल्चर में दोबारा लौटा दीजिए। तो ये कही है आपकी मिल्टन ने शेक्सपियर के लिए, वर्ड्सवर्थ ने आपका मिल्टन के लिए, या फिर आपका वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर के लिए, या नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें ये लाइन कही है वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए कि वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अप अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। नेक्स्ट जिसका आंसर होगा बी, वर्ड्सवर्थ मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन 1789, 1798, 1978 या 1897। तो आंसर होगा इसका सबको पता ही है, रटा हुआ क्वेश्चन है ये तो, 1798। विच वर्क वाज पब्लिश्ड ओनली आफ्टर हिज डेथ, ये हिज की जगह वर्ड्सवर्थ होगा, WORDS वर्ड्सवर्थ होगा। और ये लाइन कहाँ से मतलब कौन सा है? तो उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, इमॉर्टलिटी ओड, द प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड्स या माइकल। दोस्तों ध्यान रखना, प्रिल्यूड्स जो है ये नहीं है, द प्रिल्यूड होगा, और यही 1850 में पब्लिश हुआ था, 1850 में पब्लिश हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1890 ही वाज कॉल्ड टू बार बट नेवर प्रैक्टिस्ड फॉर सॉलिसिटर्स। ही वाज 1890 में उसे बुलाया गया था बार के लिए। बार कहते हैं शराब वाला बार नहीं, बार कहते हैं जहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है लॉ की। तो वो लेकिन उसने नहीं की थी, तो वो कौन था? गेल्सवर्दी, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ या टेनिसन। तो वो था गेल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेल ऑफ पीस वाज पब्लिश्ड इन, पहली बात आप मुझे इसका मैं बताऊंगा नहीं कुछ भी, ये कब पब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1921 में, ठीक है, मैं बता दिया। ये बस आपको दो क्वेश्चन है, ये किसने लिखी है? हु रॉट। दूसरा, इसका जेनर क्या है? जेनर क्या है? पोइम है, पोइम है, ड्रामा है या नॉवेल है, क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द बिलेटेड एलिजाबेथन, जो कौन सा इसमें से कौन सा एलिजाबेथन बिलेटेड एलिजाबेथन कहला जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिलेटेड विक्टोरियन एक जूनियर एडिट के पेपर में भी आया था, बिलेटेड जो विक्टोरियन है, लेकिन यहाँ बिलेटेड एलिजाबेथन पूछा है। कौन है? शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ड्राइडन या मिल्टन। तो वो है मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, एरपिस जेटिका इज अबाउट फ्रीडम ऑफ वुमेन, फ्रीडम ऑफ डाइवोर्स, फ्रीडम ऑफ टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो इसका आंसर होगा डी, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो इसी के साथ ये सारी सीरीज
ख़त्म की जाती है। आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए आपको नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। भैया 20 मिनट की